गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो इस छोटे से लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ही फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की किन जगहों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी जगह है? ये है तिरुमाला की पहाड़ी और लाल मिट्टी के टिबलू, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में अभी यूनेस्को ने 3 जगह भारत की टेंटेटिव लिस्ट में डाली है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझो ये टेंटेटिव लिस्ट क्या है। कि फ्रेंड्स अभी ये इसे परमानेंट में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में नहीं डाला है। अभी ये इस पर रिसर्च होगी, कुछ समय बाद इसे डाल दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स कौन कौन से वो जगह है। तो फ्रेंड्स पहला तो है ये तिरुमली की पहाड़ी। ये मंदिर दिख रहा है ना, इसके पीछे ये बहुत बड़ी पहाड़ी है, तिरुमाले की पहाड़ी। और ये मंदिर फ्रेंड्स कौन सा है? ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की ये दोनों जगह। तो ये तिरुमाला की पहाड़ी हो गई। इसके बाद कौन सी है? ये लाल मिट्टी के डिबलू, यानी ये दिख रहे हैं डिबलू डिबलू, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये ऐसे डिबलू टाइप के बने हैं। इसे भी हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये दक्कन ट्रेम की पठारे हैं, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाबलेश्वर में। इसे भी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये 3 जगह है जिसे अभी यूनेस्को ने शामिल किया गया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं भारत के कितने हेरिटेज साइट है, वो कौन कौन से शामिल है वो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 44 हो गए भारत के यूनेस्को साइट। तो फ्रेंड्स पिछले हम 5 जो हेरिटेज है वो देखते हैं। ये 44वां धोलावीरा है, ये एक हड़प्पा सभ्यता का नगर है गुजरात वाला। और शांति निकेतन ये पश्चिम बंगाल में है, ये 2023 में से शामिल किया गया। और 42वां होयसल मंदिर है, ये कर्नाटक के है, इसे भी 2023 में यूनेस्को में शामिल हुआ। और ये 43वां है मोइडम, ये ओहम वंश की समाधि स्थल, ये टीला है और ये असम में है, ठीक है। ये 2024 में से शामिल किया गया है। और 2025 में ये मराठा मिलिट्री लैंड्सकेप इससे शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये टोटल 5 है। अभी ये 3 तो अभी आए नहीं हैं, जब आ जाएंगे तब ये लिस्ट और बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये 44 में भी कुछ अलग अलग टाइप के हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये 35 है, ये सांस्कृतिक स्थल है कल्चरल। और 7 प्राकृतिक स्थल है नेचुरल। और एक मिश्रित स्थल है, ये है फ्रेंड्स कंचनजंगा, ठीक है। ये भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है ये, यानी फ्रेंड्स सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह से मिश्रित है, ठीक है। तो ये एकमात्र है कंचनजंगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यूनेस्को की, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। ये डेट भी याद रखना आपको, 16 नवंबर। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक है अद्रे ओजाले। तो ये था फ्रेंड्स यूनेस्को के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट का गोल्डन अवार्ड मिला है? तो ये कौन सा राज्य है? ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये हेरिटेज टूरिज्म यानी जो हेरिटेज स्थान से जो पर्यटक है वो देखने ज़्यादातर आते हैं, इसके लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को। तो फ्रेंड्स अभी ये मध्य प्रदेश को इंडिया ट्रेवल अवार्ड मिला है 2025 का, ठीक है। इस अवार्ड की बात करें तो फ्रेंड्स ये सम्मान हेरिटेज वीक अवार्ड्स में दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए इसे दिया जाता है। तो ये किसे मिला है? मध्य प्रदेश को। अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री है ये मोहन यादव और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल। 1 नवंबर 1956 में इनकी स्थापना होती है। और लोकसभा यहाँ की सीटें 29 और राज्यसभा 11 सीटें हैं। एमपी के टाइगर रिजर्व ध्यान रखना फ्रेंड्स, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पेंच है, सतपुड़ा है, पन्ना है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, नौरादेई है, माधव है और रानी दुर्गावती। ये अभी लेटेस्ट बना है मध्य प्रदेश का 9वां। और यहाँ के जीआई टैग ध्यान रखना, चंदेरी की साड़ी, रीवा का सुंदरजा आम है, कड़कनाथ चिकन, रतलामी सेव, बाग प्रिंट टेक्सटाइल है, महेश्वरी साड़ी है, गोंड आर्ट है, ठीक है। और अभी फ्रेंड्स हमने देखा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है, पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। और इंदौर लगातार 8वीं बार स्वच्छता में भी नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। तो इस कारण से फ्रेंड्स इन्हें बेस्ट स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहला है पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क,
ये मध्य प्रदेश के धार में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अभी ये देश का पहला होगा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। ये 2100 एकड़ में फैला है। ये 5F मॉडल पार्क पर आधारित रहेगा, यानी फार्म रहेगा, फाइबर फैक्ट्रियाँ, फैशन और फोरिजन, ये सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे रहेगी। इसलिए यहाँ पे लाखों रोजगार यहाँ मिलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क होगा। ठीक है। ये 7 टेक्सटाइल पार्कों में पहला होगा। ठीक है। यानी पूरे देश में 7 जगह ये पार्क स्थापित किए जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहला है। ठीक है। ये 5 चेन पर आधारित है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश के धार में। तो मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं आपको बता दिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये पहला खिलाड़ी है। कौन है? ये सर्वेश अनिल कुशारे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है सर्वेश अनिल कुशारे। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स अभी ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो अभी टोक्यो में हुआ था, इसमें हाई जंप में फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने 2.25 मीटर की छलांग लगाई है। और इसके साथ ही ये अगला जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का है, ये बीजिंग चाइना में होगा। इसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप है, ये हर 2 साल में आयोजित होती है। इसलिए अभी ये बीजिंग में खेलने जाएंगे 2027 में। तो ये पहले भारतीय है फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम याद रखना, सर्वेश अनिल कुशारे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस कॉमेडी सीरीज ने 13 अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन सी है? द स्टूडियो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 77वां अभी प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन हुआ है लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसमें फ्रेंड्स द स्टूडियो जो सेट रोजन की सीरीज है, इन्होंने 13 अवार्ड जीतकर कॉमेडियन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पुरस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये एडल्सिन्स है, ये 16 अवार्ड इन्हें मिले हैं। अब चलिए ये एमी अवार्ड क्या होते हैं इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये एमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1949 में। ये आयोजित कौन करता है? ये एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस, इसे यूएसए द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड देखा होगा, ये फिल्म को दिया जाता है। आपने सुना होगा RRR, इन्हें बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इस तरह से जो एमी अवार्ड है इसे टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जो सीरीज वगैरह आती है उसमें। और ग्रैमी अवार्ड ये संगीत में दिया जाता है। और ये टोनी अवार्ड है, ये थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फील्ड ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताओ कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पे? कनाडा में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये ओजोन संरक्षण के लिए बैठक हुई थी, इस पे हस्ताक्षर हुए थे। और कई समय बाद फ्रेंड्स 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाने की घोषणा करी थी। पहली बार इसे 1995 में मनाया गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 16 सितंबर को मनाते हैं हम ओजोन डे। आगे फ्रेंड्स इस प्रोटोकॉल में इसका उद्देश्य क्या था कि इसमें फ्रेंड्स ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिक तत्वों को खत्म करना, और लोगों को ओजोन परत और पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना, धरती को ग्लोबल वार्मिंग और UV रेस से बचाना। तो ये सब कहाँ पे मीटिंग हुई थी? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स डेज की बात हो रही है, तो चलिए सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डेज से वो देख लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 2 सितंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड कोकोनट्स डे, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल चैरिटी डेज भी मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया। और 15 सितंबर को हमने मनाया इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी लोकतंत्र दिवस। और 16 सितंबर को हमने मनाया विश्व ओजोन दिवस। और 21 सितंबर को अब मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट डे। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाएंगे। और 29 सितंबर को ये विश्व हृदय दिवस। तो ये कुछ सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज थे, इन्हें ध्यान रखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में यूपीआई ट्रांजैक्शन की नई सीमा कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स पहले 2 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ये नई सीमा तय करी है। अब ये फ्रेंड्स बीमा, प्राइम और कैपिटल मार्केट निवेश जैसे भुगतान के लिए इस सीमा को बढ़ाया गया है। इसमें फ्रेंड्स 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का लेन देन यूपीआई से किया जा सकेगा। पहले इसकी लिमिट कितनी थी? 2 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब यूपीआई की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 2016 में। और इसे कौन शुरू किया था? ये एनपीसीआई द्वारा इसे शुरू किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला यूपीआई ऐप है भीम यूपीआई। ठीक है, 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। और एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, और संस्थापक यानी रेगुलेट किसके द्वारा होता है? ये आरबीआई द्वारा होता है। तो ये ध्यान रखना यूपीआई के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जसमीत लंबोरिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है जसमीत लंबोरिया। इन्होंने फ्रेंड्स 57 किलो कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पोलैंड की जो जूलिया सेरेमेटा है इसे हराया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, जेमीन लंबोरिया। इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने कल देखा था, ये मीनाक्षी है, इन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीता है। इस तरह से अब 2 गोल्ड मेडल हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है इंग्लैंड में। ठीक है, इसमें अभी फ्रेंड्स टोटल 4 पदक भारत ने जीत लिए हैं, तो ये भी ध्यान रखना। अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है तो फ्रेंड्स इसे देखते हैं। तो ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1949 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है ये अजय सिंह। तो फ्रेंड्स ये है मीनाक्षी। ठीक है, इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप था, इन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने फ्रेंड्स 48 किलोग्राम वेट में जो 3 बार विश्व विजेता रही कजाकिस्तान की नजीम काईजीबे, इसको हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने करंट अफेयर देख लिए पूरे आज के। अब चलिए कल के क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला, इसमें हाल ही में किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये किसे है? ये आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हर साल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो हम कब मनाते? ये 15 सितंबर को। अगला है, हाल ही में परिक्रमा नामक पुस्तक जो माँ नर्मदा पर आधारित है, ये किसने लिखी? तो किसने लिखी? ये प्रहलाद जी पटेल ने। ऑप्शन बी। हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है अमित खरे। अगला है, भारत ने इंग्लैंड में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो ये मीनाक्षी जी ने जीता है। पहली बार ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। अगला है, कौन सा संस्था दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम ट्रेनिंग देने वाला पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है? तो ये है IIMs दिल्ली। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा नया सैन्य अड्डा गुरुग्राम में कमीशन किया? तो ये है INS अरावली। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की 29वीं कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा, रेखा गुप्ता है, TC कल्याणी है और रेखा शर्मा है। कौन है इसका आंसर? आप कमेंट बॉक्स से करके बताइए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसका फ्रेंड्स आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।